रूबेन और गाद के वंशजों के पास बहुत से पशु थे। उन्होंने यजेर और गिलआद के भूभाग देखकर उन्हें पशुपालन के लिए उपयुक्त समझा। इसलिए गाद और रूबेन के वंशजों ने मूसा, याजक एलाजार और समुदाय के नेताओं के पास आकर कहा, अटारोत, दीबोन, यजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नेबो और बओन के ये भूभाग जिन्हें प्रभु ने इज़राइलियों के सामने पराजित किया है, पशुपालन के लिए उपयुक्त हैं और हम आपके सेवकों के पास बहुत से पशु हैं। फिर वे ये बोले, यदि हम आपके कृपा पात्र हैं तो ये देश आपके इन सेवकों को मिले। आप हमें यरदन के उस पार न ले जाएं। मूसा ने गाद और रूबेन के वंशजों को उत्तर दिया, तुम्हारे भाई बंधु तो युद्ध करने जाएं और तुम यहाँ बैठे रहोगे। तुम इज़राइलियों को उस देश में जाने के लिए क्यों निरुत्साह करते हो जिसे प्रभु ने उन्हें दिया है? तुम्हारे पूर्वजों ने भी यही किया था। जब मैंने उन्हें उस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से वहां भेजा था, वे एशकोल घाटी तक गए थे और उन्होंने देश का निरीक्षण भी किया था, किंतु उसके बाद उन्होंने इज़राइलियों को इतना निरुत्साह कर दिया था कि वे प्रभु के दिए उस देश में जाने से इनकार करने लगे। उस दिन प्रभु ने क्रोध में आकर ये शपथ ली थी कि 20 साल और इससे ऊपर का कोई भी पुरुष जो मिस्र से बाहर आया था वो देश नहीं देख सकेगा, जिसे मैंने शपथ पूर्वक इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की। ये इसलिए हुआ था कि उन्होंने सारे हृदय से मेरा अनुसरण नहीं किया था, सिवाय यफुन्ने के पुत्र कनिज्जी, कालेब और नून के पुत्र योशुआ के, जिन्होंने सारे हृदय से प्रभु का अनुसरण किया था। इस पर प्रभु ने क्रोध में आकर इज़राइलियों को 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में तब तक भटकने दिया था जब तक वो पूरी पीढ़ी मर नहीं गई जिसने प्रभु को अप्रसन्न किया था। अब तुम पापियों की संतान अपने पूर्वजों के बदले इज़राइलियों के विरुद्ध प्रभु का क्रोध भड़काने आए हो। यदि तुम उसकी ओर से मुंह मोड़ोगे तो वो निश्चय ही इस प्रजा को उजाड़ खंड में भटकने रहने देगा और तुम इन सब लोगों के विनाश के कारण बनोगे। इस पर वे उसके और पास जाकर कहने लगे, हम यहाँ अपने पशुओं के लिए बाड़े और अपने बाल बच्चों के लिए नगर बनाएंगे। जब तक हम इज़राइलियों को उनके स्थानों तक नहीं पहुँचा देंगे तब तक हम शस्त्र सज्जित होकर उनके आगे आगे चलते रहेंगे। इस बीच हमारे बाल बच्चे देशवासियों से बचे रहकर किलेबंद नगरों में निवास करते रहेंगे। जब तक इज़राइली अपने अपने दाएं भाग प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने घर नहीं लौटेंगे। हम यरदन के उस पार की भूमि में कोई दाएं भाग नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दाएं भाग की जमीन हमें यरदन के इस पार पूर्वी भाग में प्राप्त हो चुकी है। इस पर मूसा ने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम शस्त्र सज्जित होकर युद्ध करने जाओगे और जब तक प्रभु अपने शत्रुओं को नहीं भगा देगा और देश अपने अधिकार में नहीं करेगा तब तक नहीं लौटोगे, तो तुम प्रभु और इज़राइलियों के लिए अपने कर्तव्य से मुक्त होकर वापस जाओगे और ये देश प्रभु की दृष्टि में तुम्हारा दाएं भाग होगा। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम प्रभु की दृष्टि में निश्चय ही अपराधी ठहरोगे और तुमको अपने पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपने गल्लों के लिए बाड़े बनाओ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस पर गाद और रूबेन के वंशजों ने कहा, हम आपके सेवक वैसा ही करेंगे जैसा हमारे स्वामी का आदेश होगा। हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारे गल्ले और सब पशु यहाँ गिलआद के नगरों में रहेंगे, परंतु हम आपके सब सेवक शस्त्र सज्जित होकर प्रभु के सामने युद्ध करने के लिए यरदन पार करेंगे
जैसा कि हमारे स्वामी का आदेश है। इस पर मूसा ने याजक एलाजार, नून के पुत्र योशुआ और इज़राइली कुलों के घरानों के मुखियाओं को उनके विषय में आदेश दिया। मूसा ने उनसे कहा, यदि गाद और रूबेन के सब वंशज प्रभु के सामने शस्त्र सज्जित होकर तुम्हारे साथ यरदन पार करेंगे, तो जब वो देश तुम्हारे अधिकार में आ गया होगा, तब तुम्हें दाएं भाग के रूप में उनको गिलआद देना होगा। परंतु यदि वे शस्त्र सज्जित होकर तुम्हारे साथ उस पार नहीं जाएंगे, तो उन्हें तुम्हारी ही तरह कनान देश में दाएं भाग प्राप्त होगा। गाद और रूबेन के वंशजों ने उत्तर दिया, प्रभु ने आपके इन सेवकों को जैसी आज्ञा दी है, हम वैसा ही करेंगे। हम प्रभु के सामने शस्त्र सज्जित होकर कनान देश जाएंगे, किंतु यरदन के इस पार की भूमि ही दाएं भाग के रूप में हमारी होगी। तब मूसा ने गाद और रूबेन के वंशजों और यूसुफ के पुत्र मनस्से के आधे कुल को अमोरियों के राजा सीहोन का राज और बाशान के राजा ओग का राज, नगरों और उनके आसपास की भूमि के साथ दे दिया। गाद के वंशजों ने दीबोन, अटोरोत, अरोएर, अट्रोत शोफान, यजेर, योगबहा, बेत निम्रा और बेत हारान नामक किलाबंद नगरों का पुनर्निर्माण किया तथा गल्लों के लिए बाड़े बनाए। रूबेन के वंशजों ने हेशबोन, इल-आले और किर्यातईम को फिर से बसाया तथा नाम बदलकर नेबो और बाल मओन को भी। उन्होंने जिन स्थानों का पुनर्निर्माण किया, उनका दूसरा नाम रखा। मनस्से के पुत्र माकीर के वंशज गिलआद गए और उसे जीतकर वहां के निवासी अमोरियों को वहां से भगा दिया। इसलिए मूसा ने मनस्से के पुत्र माकीर को गिलआद दे दिया और वो वहां बस गया। मनस्से के पुत्र याईर ने कुछ गांवों को जीतकर उनका नाम हव्वोत याईर रखा। नोबा ने आसपास के गांवों सहित कनान को जीतकर उसका नाम अपने नाम पर नोबा रख दिया।